हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वन क्लास फोर विक्ट्री पर, जिस पर आपको डेली के जीके डेली क्विज़ेस देखने को मिलती हैं। जीके की ये डेली क्लास होती है हमारे इस चैनल पर। और यदि आप सभी नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी जीके की सभी क्लास को समय से पहले अपने पास पहुंचा सकें। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी टाइम गवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, टैगलाइन को जरूर याद रखना, पढ़ो इतना समझो जितना। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्यूज़ का। आज पहला क्वेश्चन, मिजोरम की राजधानी कहाँ है, या फिर मिजोरम की राजधानी क्या है। ठीक, मिजोरम की राजधानी बतानी है हमको, इसमें और कुछ नहीं बताना। चार ऑप्शन आपके सामने, आप किसी भी एक को क्लिक कीजिए और अपना आंसर सिलेक्ट कीजिए। आपको थोड़ा मैं समय की देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। चलिए अपने क्वेश्चन का नेक्स्ट पर चलते हैं। अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है। कि मथुरा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। मथुरा एक शहर का नाम है जो कि अपने यूपी में पड़ता है, यूपी उत्तर प्रदेश, इसमें है मथुरा। एक तो मथुरा में बताना है कि मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन है, जस्ट सेलेक्ट कीजिए और बताइए अपना राइट आंसर। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यमुना। मथुरा यमुना नदी के किनारे है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, दमन और द्वीप की राजधानी क्या है। दमन और द्वीप ये दो हमारे क्या हैं, ये हमारे द्वीप हैं। तो हमको बताना है कि इनकी राजधानी क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है, किसी एक को सिलेक्ट करके पर आंसर बनाएं। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दमन। दमन और दीव दोनों की राजधानी एक ही है, क्या है, दमन। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से किसी एक नदी पर ही अपना भाखड़ा नांगल बांध बना है। आपको बता दूं कि भाखड़ा नांगल क्या है। भाखड़ा और नांगल, भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग परियोजनाएं हैं, जिसको एक बना करके एक बना दिया गया और इसका नाम भाखड़ा नांगल कर दिया गया। ठीक है, जो कि अपनी ये पंजाब में है। ठीक, और ये किस नदी पर है, तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, सतलुज नदी पर बनी हुई हैं। ठीक है, अपने जीके के सभी क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर अच्छे से करें और हमारी आज इस क्लास को देखें और हमारी पिछली क्लासों को देखें। हमने बहुत कुछ अपडेट कर दिया है क्लासों में, जिसमें कि साउंड प्रॉब्लम भी बहुत अच्छी कर दी है, जो कि पहले साउंड की प्रॉब्लम होती थी वो भी नहीं है। बहुत कुछ अपडेट हुआ है और यदि आप सभी का साथ रहा तो क्लास बहुत ज़्यादा ही अपडेट हो जाएगी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। निम्न में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको सारी कंफर्मेशन देता हूँ। आप आज के बाद जब भी आपको किसी भी नदी का नाम मिलेगा, आप उसको देखते ही बता देंगे नाम को कि ये नदी डेल्टा बनाती है या नहीं बनाती। आज आपको मैं ऐसे ट्रिक देने वाला हूँ, चाहे वह कोई सी भी नदी हो इंडिया की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हम जब भी बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको समझा दूँ। स्टूडेंट्स, मान लीजिए जिस तरह से ये इंडिया का मैप है, ये अपना इंडिया का इस तरह से मैप होकर जाता है। ये थोड़ा स्क्रीन छोटी, इस वजह से प्रॉब्लम है मैप बनाने में, फिर भी जो बना अच्छा बना। तो जितनी भी नदियाँ हमारी ये इधर पूरब की ओर, इधर ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो स्टूडेंट देखना, नॉर्थ की तरफ को तो कोई भी नदी नहीं बहेगी, क्योंकि ऊपर को चढ़ाई है। ठीक है, तो जितनी भी नदियाँ बहेंगी वो ईस्ट को और वेस्ट को बहेंगी और इस तरह से इधर साउथ को बह जाएंगी। ठीक है, तो मैं बता दूं, जितनी भी नदियाँ, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। जितनी भी नदियाँ अपनी ईस्ट की तरफ को बहेंगी, तो सभी नदियाँ हमारी एक डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा हमारा एक समोसे के आकार का होता है। और जितनी भी नदियाँ हमारी वेस्ट की तरफ बह निकल कर गिर जाती हैं अरब सागर में,
तो वे सभी नदियाँ क्या बनाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती, ये बनाती हैं एस्चुरी। ये सभी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो आज आपको सभी को समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा, जितनी भी नदियाँ वेस्ट में जाकर गिरती हैं तो सभी नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, और जितनी नदियाँ ईस्ट में जाकर गिरती हैं वो सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये बताना है सिर्फ आपको कि यमुना नदी, यमुना जो नदी है, या गोदावरी नदी, या महानदी, या कावेरी नदी, इन चारों को देखना कि कौन सी नदी किधर की ओर बहती है। तो देखना गोदावरी नदी है, ये ईस्ट की तरफ बह जाती है, तो ये एक हमारा डेल्टा का निर्माण करेगी। यमुना नदी है, ये भी अपनी किधर की ओर बहती है, ये भी अपनी ही ईस्ट की तरफ बहती है, ईस्ट की तरफ, लेकिन ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो मैं रीजन अभी बताऊंगा। और महानदी है, ये भी अपना डेल्टा का निर्माण करती है, ये भी ईस्ट की तरफ बहती है, और कावेरी नदी भी ईस्ट की तरफ बहती हुई डेल्टा का निर्माण करती चलती है। तो आपको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। यमुना नदी किस प्रकार से डेल्टा नहीं बनाती, जबकि ये बह तो ईस्ट की तरफ रही है, अभी हमने बताया, आप सभी कहोगे, लेकिन इसका मैं कन्फर्म अभी कर देता हूँ। वो क्या है कि मान लीजिए ये हमारी, मैंने यदि आपने हमारी पिछली क्लास को देखा होता नदियों की, तो आप इसका आंसर टिक भी कर चुके होते, और आप इस समय पे जो मैं कारण बताने जा रहा हूँ वो भी बता चुके होते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं क्लियर अप कर देता हूँ। यदि आपको ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो आप पिछली क्लास में जा कर के देख सकते हैं। नदी की क्लास है, प्ले लिस्ट बनी हुई है नदियों के नाम से, चैनल पर जाकर चेक करें स्टूडेंट्स। तो ये हमारी जिस तरह से गंगा नदी बहती है, तो यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर है, ये गंगा का मैं ज़्यादा वर्णन नहीं कर रहा, केवल गंगा यमुना का कर रही। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से गंगा यमुना जी आई, और प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद, यूपी में जो है इलाहाबाद, प्रयागराज नाम है बहरहाल उसका, अब ये यहाँ पर आकर मिल जाती हैं गंगा नदी के अंदर। अब साहब यहाँ से यहाँ तक बह तो ईस्ट को रही हैं, लेकिन आकर के मिल गई हैं ये गंगा में, तो इसी वजह से ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। और यदि मान लीजिए ये गंगा में न मिलकर साथ गंगा के साथ जाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती, तो वहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण करती, लेकिन अब वो डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी क्योंकि यह गंगा में मिल जाती है। तो आप सभी को डेल्टा से संबंधित ऐसी जानकारी दे दी है कि आपको आज के बाद कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है और कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। केवल आपको ये देखना है कि कौन सी नदी कौन सी दिशा की ओर बहती है। ऐसी ट्रिक बताइए आज यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना, यदि आपको कहीं मिल जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में बताना है कि कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन भी आप अब तक क्लिक कर चुके होते यदि आपने हमारी पीछे की क्लास को गौर से देखा होता तब, लेकिन आपने नहीं देखा तो आप इसका आंसर बताने में असंभव हैं। तो इसलिए मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर, अभी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अब मैं बता दूं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 में किस किस का नाम है वो मैं बताने जा रहा हूँ। पहला, देखना थोड़ा डीपली समझाता हूँ। ये यहाँ आ जाइए, स्क्रीन थोड़ी क्लियर हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला है हमारा गुजरात। पहला गुजरात, थोड़ा सा हिस्सा आता है गुजरात का, ठीक है। गुजरात के बाद हमारा राजस्थान, राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा आता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा क्षेत्र इसका कहाँ है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद ये हमारी आएगी झारखंड। झारखंड के बाद ये छत्तीसगढ़ में भी होती हुई निकलती है, झारखंड छत्तीसगढ़ दोनों में जाती है। और साथ ही साथ ये पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में भी जाती है। और वेस्ट बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश, मतलब बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश के बाद हमारा राज्य आता है त्रिपुरा, और शायद त्रिपुरा शायद
मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दूंगा आपका बाद में, लेकिन त्रिपुरा और शायद मणिपुर है, हाँ मणिपुर को होती हुई 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यदि मान लीजिए आपको कोई भी किसी भी चीज़ में डाउट लगता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, मैं उसको सुधार कर दूंगा। तो इसका 12 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 12 ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इतना तो कन्फर्मेशन है। मैंने आपके जितने भी नाम बताए सभी नाम सटीक होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है? केवल हमें झारखंड की राजधानी बतानी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई से एक को सिलेक्ट कीजिए। स्टूडेंट, झारखंड की राजधानी ऑप्शन नंबर सी रांची। रांची झारखंड की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पिछोला नगर, ये पिछोला झील भारत के किस शहर में स्थित है? पिछोला झील भारत के किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उदयपुर। पिछोला झील भारत के उदयपुर शहर में स्थित है, जो कि उदयपुर कहाँ है? उदयपुर है हमारा राजस्थान के अंदर, वो अपना उदयपुर है। लास्ट क्लास का 9 क्वेश्चन हमारा, लास्ट नहीं है। सिक्कों के टोटल 10 गुरु हुए, 10वें तथा अंतिम गुरु कौन थे? ये 10 गुरु हुए थे सिक्कों के, जो कि अंत वाले गुरु थे। ठीक है, इनके बाद सिक्कों के जो गुरु थे वो समाप्त हो चुके। इसमें बताना तो सिक्कों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह। क्या है? गुरु गोविंद सिंह इसके लास्ट गुरु हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जो ये लास्ट वाले जो गुरु थे इनके 10वें नंबर के, इनके बारे में पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो स्टूडेंट, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था, ये थोड़ा मैं गलत जा रहा था, इनका जन्म हुआ था बिहार के अंदर। बिहार कहाँ? पटना में। पटना में इनका बिहार में ही है पटना, राजधानी है बिहार की। कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। तो कंप्लीट हुआ 10 क्वेश्चन। चलते हैं अपने 11 पर। भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? इस क्वेश्चन का आपको बेसब्री से इंतजार होगा, जो आपके सामने इस समय पर डिस्प्ले पर है। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे बता दूं अपनी क्लास के आज सभी टोटल 15 के 15 क्वेश्चन ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, कभी आप सोच रहे हो कि सर आज तो आपने स्टार नहीं बनाया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सभी ही इम्पोर्टेंट हैं, सभी। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया चलाया। ठीक, ये 1 रुपया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिख धर्म का संस्थापक तथा प्रथम गुरु कौन थे? हमने 10वें गुरु देखे थे, तो 10वें गुरु कौन थे? 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अब पहले गुरु की बात आई है, तो पहले गुरु को अब हम देखते, पहला गुरु कौन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, जिनके पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, इनके पहले गुरु हैं। ठीक है, चलिए, गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में आया था कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, तो आप पहले क्वेश्चन को क्लिक करके अपना आंसर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। आदि ग्रंथ पुस्तक किससे संबंधित? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बता रहा हूँ कि आज के जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट ही हैं। तो इसमें पूछा आदि ग्रंथ एक पुस्तक है, इसमें बताना कि आदि ग्रंथ पुस्तक किस धर्म से संबंधित है या किससे संबंधित है। आपके सामने 4 धर्म दिए गए हैं, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। ठीक है, बताना आप जरा, इसका क्लिक कीजिए, आंसर क्या हो सकता है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और यदि आप चाहते हैं कि आप सभी इनकी PDF लेना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पर जाएं, क्लिक करें और आप टेलीग्राम हमारे चैनल ज्वाइन कर चुके होंगे उस समय पर। और यहाँ पर हमने अपने PDF डाले हुए हैं। ठीक है, सभी आज की क्लास का भी, कल की क्लास का भी और उससे पहली क्लास के भी नोट्स हमने अवेलेबल करा रखे हैं टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर आराम से और आसानी से वहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिख धर्म में ही इस पुस्तक, मतलब सिख धर्म से ही आदि ग्रंथ पुस्तक संबंधित है। चलिए अपना लास्ट 2 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
1577 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना किसने की थी? देखना क्वेश्चन, इसमें आपको 2 क्वेश्चन एब्जॉर्व हो गए कि मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन आता है यही जो आपके सामने है कि अमृतसर की स्थापना 1577 ईस्वी में किसने की थी। पहला क्वेश्चन तो हो गया आपका ये। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जब आपका आएगा वो आएगा कि अमृतसर की स्थापना किस सन में हुई, किस सन में हुई, ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। तो ये भी याद रखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी बहरहाल पहला क्वेश्चन तो मतलब दूसरा क्वेश्चन जो मैंने बताया वो तो आपने याद ही कर लिया होगा, 1577 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना हुई। लेकिन जो पहला क्वेश्चन है कि किसने की, उसको हम अब देखेंगे। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर की स्थापना की थी गुरु रामदास जी ने। गुरु रामदास जी ने अमृतसर की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव ये कौन है? ये सिख धर्म, जो अभी हमने बताया था कि सिख जो है उनके प्रथम गुरु थे, सिख जी के प्रथम गुरु थे। तो इसमें पूछा गया है कि इनका प्रथम जो वो था, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो इसका आपको आंसर देना है। देखना पटना में जो हुआ था, पटना में हुआ था इनके 10वें गुरु का जन्म, ठीक है। 10वें गुरु का जन्म जो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इस पर आप भ्रमित ना हो, केवल और केवल इनके फर्स्ट वाले जो गुरु हैं उनका नाम का जन्म बताना है। तो इनके जो प्रथम गुरु थे उनका जन्म हुआ था तलवंडी में, तलवंडी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने अपने क्लास के 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात बता दूं, अपनी क्लास 20 डेट को लाइव आने वाली है इसी चैनल पर, जिसमें हम टोटल 50 क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। आप सभी को वहां आना होगा और आप सभी अपने सभी क्वेश्चंस का आंसर लाइव में कमेंट करके दें। और उसमें क्या देना है आपको, सभी को 45 प्लस क्वेश्चन जिसके राइट होंगे उस सभी के लिए हम सभी का नाम और डिटेल, मतलब नाम वीडियो के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप सभी के लिए भी अच्छी बात और अपने लिए भी अच्छी बात होगी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी 20 तारीख को लाइव क्लास में। मतलब लाइव क्लास तो 20 तारीख को, लेकिन कल को 19 तारीख है। 19 में भी हम इस तरह से अपनी ये वीडियो लाएंगे। और 20 तारीख के अंदर अपनी ये जो सी रेगुलर वीडियो चलनी, ये वीडियो नहीं आएंगी। केवल और केवल 20 तारीख को अपनी लाइव क्लास आएगी। वो भी किस टाइम आएगी उसका टाइम मैं आपको कल को ऑब्जर्व करवा दूंगा। वैसे मैंने पिछली क्लासों में बताया उसका समय शाम को 6 बजे, लेकिन मैं उस पर आना थोड़ा मुश्किल हूँ, तो मैं आपको कल को ही फिक्स टाइम बता दूंगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो क्या क्या क्राइटेरिया होगा, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, तो उन सब के क्वेश्चन जो भी कुछ होंगे आप सभी के लिए मैं फिर से बता दूं कि अपनी जो क्लास रहेगी उसमें कौन कौन से हम क्वेश्चन रखने वाले हैं और क्या क्या डिटेल्स रहेंगी। तो वो सभी आपको अभी दिखा रहा हूँ, ज़रा इसको थोड़ा रफ कर दूं। टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं वो सब बताने जा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, 10 क्वेश्चन होंगे हमारे हिस्ट्री से, 10 क्वेश्चन होंगे हमारे ज्योग्राफी से, 10 क्वेश्चन होंगे हमारे करंट अफेयर से, और जी 10 क्वेश्चन होंगे हमारे, ये 15 है ना, हाँ थोड़ा सा डिसमैच हो चुका है, ये 10। तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से, करंट अफेयर से एंड इंडियन ज्योग्राफी से। और जी हमारे जो 10 क्वेश्चन होंगे ये मैं आपके लिए पिछली क्लास में शायद, हाँ पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं थोड़ा जिसमें सोच चुका हूँ कि किस चीज़ के थे वे। स्टूडेंट्स, जो अपने 10 क्वेश्चन है, ये जो 10 क्वेश्चन होंगे ये हमारे होंगे जी, मतलब अपने ये संगठन जो चल रहे हैं, संगठन, ठीक है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनसे अपने क्वेश्चंस होंगे। बहरहाल कहने का मतलब ये है, केवल और केवल आपको बाहर से ये 10 क्वेश्चन पक्के करके आने हैं बस। बाहर से आपको केवल और केवल ये 10 क्वेश्चन पक्के करके आने हैं, यदि आपको 45 क्वेश्चन लाने हैं तो। और बाद बाकी ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं 40 के 40 क्वेश्चन, यदि आपने हमारे पूरे चैनल पर जितने वीडियो हैं सभी पढ़ ली हों, हिस्ट्री की सभी, ज्योग्राफी की और इंडियन ज्योग्राफी की, सभी को आपको मिक्स मिलेंगी, तो आपके 40 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन आपसे अपनी क्लास के अंदर से ही पूछूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और मैथ की क्लास की प्रिपेयर हो रही है, मैथ की क्लास भी आने वाली है आपकी जल्दी से, तो उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।